Hello, my lovely people. I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot Energy 111 guys. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और उससे पहले मैं आज का टॉपिक जो है वो आपको बता दूं। तो गाइस आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और उसका फ्यूचर। चाहे प्रेजेंटली आपकी लव लाइफ की सिचुएशन कुछ भी हो, हम देखेंगे कि पास्ट में उसमें क्या हुआ है, प्रेजेंट में उसमें क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं आपके रिलेशनशिप की। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, पर्सनल नहीं है। तो प्लीज़ टेक इफ इट रेजोनेट्स विद यू, कीप एन ओपन माइंड एंड प्लीज़ बी इन अ पॉजिटिव एनर्जी। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर टैरो से निकल कर आता है। तो मैं करती हूँ कार्ड्स को शफल और फिर हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। ओके, और साथ ही मैं आप लोगों को ये बता दूं गाइस कि हर मॉर्निंग में एक शॉर्ट्स आते हैं मेरे, जिसमें आपकी डेली प्रिडिक्शन होती है, वो भी जनरल है। तो आप उसको भी देख सकते हैं अपनी डेली रूटीन के लिए। और जिन लोगों ने भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिले। बेल नोटिफिकेशन जो है वो भी आपको जो है ऑन कर लेना है। ऑलराइट, ओके गाइस, तो कार्ड्स हो गए हैं शफल। तो देखते हैं क्या यहाँ पर आता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो दो दो एनर्जीज यहाँ पर हमारे पास पेज की आई हैं। Knight of Pentacles, Eight of Cups, the Chariot, Temperance, okay, Eight of Swords, the Moon। और बॉटम में अगर आप देखें यहाँ पर है थ्री ऑफ सोर्ड्स। तो चलिए मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं अपने साइन और एलिमेंट्स की तरफ गाइस। तो वाटर साइन है यहाँ पर पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। अर्थ साइन भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। उसके अलावा चैरिट के कार्ड से कैंसर जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग निकल कर आया है गाइस। ओके, और मून के कार्ड से है पाइसेस। तो ये साइन और एलिमेंट यहाँ पर मौजूद है। फायर साइन यहाँ पर मिसिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रीडिंग उनके लिए नहीं है। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है, और ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और देखते हैं कि पास्ट में आपके क्या क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, और फिर हम जाएंगे फ्यूचर में। ओके, तो अगर मैं आपके पास्ट की एनर्जी की बात करूँ यहाँ पर गाइस, तो पास्ट में दिख रहा है कि एक आपका जो रिश्ता था एक बहुत खूबसूरत तरीके से अपने पर्सन के साथ शुरू हुआ। हो सकता है आप स्कूल या कॉलेज में एक दूसरे से मिले हो सकता है आप एक दूसरे के नेबर्स भी यहाँ पर हो सकते हो, या कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के रिलेशन में भी यहाँ पर रहे हो, और अचानक से ही ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में आया। कोई आपने सोचा नहीं था कि कभी आप इस व्यक्ति के साथ या इस इंसान के साथ किसी तरीके के रिलेशनशिप में जो हो वो आगे बढ़ोगे। तो अचानक से इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में यहाँ पर हुई है, और आपको पहली नज़र में अगर मैं बोलूँ तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी लगे होंगे या लगी होंगी। काफ़ी खूबसूरत चार्मिंग एक इंसान मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, काफ़ी यंग एनर्जी में, और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करने वाला एक अच्छा एजुकेटेड इंसान यहाँ पर है, जिसकी वजह से शायद आप जब पहली बार उनसे मिले तो काफ़ी आपने जो है अट्रैक्शन उनकी तरफ फील किया, और जिसकी वजह से ही आपने शायद अपनी तरफ से ही जो है कदम
उनकी तरफ बढ़ाए हैं, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। तो इनिशियल स्टेज जो थी इस रिश्ते की अ, वो इस तरीके से शुरू हुई है, जहाँ पर दिखता है कि पहल जो है वो आप ही की तरफ हुई, क्योंकि आपका अट्रैक्शन जो था इस इंसान की तरफ था। जब भी आप उनसे मिले होंगे, उनकी पर्सनैलिटी से आप जो है वो आकर्षित हुए, उनके जिस भी तरीके का एक व्यक्तित्व था या फिर उनका जो भी स्वभाव था वो आपको काफ़ी पसंद आया, काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, जिसने आपको जो है उनकी तरफ खींचा। लेकिन आपने कभी भी इस तरीके से जब इनिशियली आप इस इंसान से मिले तो सोचा नहीं था कि आगे जाकर कभी इनके साथ जो है आप किसी तरीके के रिश्ते में आगे जाओगे, या रिश्ता आपका आगे बढ़ेगा, या कोई रिलेशनशिप में आप रहोगे। ऐसा कोई भी जो था आपका इरादा नहीं था, जस्ट कि आपको एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी लगा, जिसकी वजह से आप जो हो इस इंसान को पसंद करने लगे। और धीरे धीरे ये जो पसंद थी आपकी ये प्यार में जो है वो बदलती हुई मुझे यहाँ नज़र आई। लेकिन जब आपको इस चीज़ का एहसास हुआ कि आपके दिल में उनके लिए कुछ है, तो आपने सोचा कि क्यों ना इस चीज़ को उनसे बताया जाए, उनसे कन्वे किया जाए कि आपके दिल में उनके लिए भावनाएँ हैं, आप उन्हें पसंद करने से थोड़ा और ज़्यादा जो हो वो अ अ, इस इंसान को ज़्यादा पसंद करते हो। लेकिन आपने काफ़ी सोचने के बाद भी आप जो है एक तरीके से कभी-कभी सोचते थे कि जाकर आप अपने दिल की बात उनसे कहो, लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में डर था कि एक इनिशियल स्टेज है आपके रिलेशनशिप के इस इंसान के साथ, कहीं ऐसा ना हो वो आपको गलत समझ ले। आपका जो एक अच्छा एक दोस्ती वाला एक मैं बोलूँगी यहाँ पर एक रिश्ता है, एक अच्छी बॉन्डिंग इस इंसान के साथ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो ख़राब हो जाए और ये इंसान किसी तरीके से आपको गलत समझ ले, आपकी भावनाओं को गलत समझ ले। या एक फ़ियर भी मुझे यहाँ पर आपके अंदर दिखाई दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि आप जब अपनी भावनाएँ इस इंसान को व्यक्त करो, उनसे बताओ कि आपके मन में उनके लिए क्या है, क्या आप एक प्यार वाली फीलिंग आप अपने दिल में उनके लिए महसूस करते हो या कर रहे हो, तो ऐसा ना हो ये इंसान जो है वो आपको इनकार कर दे और जो आपकी एक दोस्ती है, एक बॉन्ड है, कहीं वो भी जो है वो टूट ना जाए। इसलिए कभी-कभी आपने जो अपने बढ़ते हुए कदम भी जो है यहाँ पर रोके होंगे। और इस तरीके से जो है शुरुआत आपकी रिश्ते की हुई है। लेकिन धीरे-धीरे आपने अपने दिल की बातें जो हैं उनके सामने रखी, और सामने वाले इंसान ने भी जो है आपकी भावनाओं की कद्र की, उसे एक्सेप्ट किया, और इस तरीके से आपका जो रिश्ता था उनके साथ आगे बढ़ा है। तो रिश्ता आगे बढ़ा गाइस, और काफ़ी खूबसूरत ये रिश्ता रहा है, काफ़ी तेज़ गति से जो है फिर आगे ये मोमेंट जो है इस रिश्ते में हुई। काफ़ी अच्छी जो है क्वालिटी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया। काफ़ी जो है एक खूबसूरत रिश्ता आपका रहा। काफ़ी टाइम आपने जब एक दूसरे के साथ बिताया तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आप दोनों एक दूसरे को जान पाए, जहाँ पर कहीं न कहीं आपके मन में ये विचार आया कि आगे जाकर कोई प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये रिश्ते में जो है आपको कमिटमेंट मिले, या ये रिश्ता जो है और या तो शादी की तरफ जाए या किसी ना किसी तरीके के कमिटमेंट की तरफ जाए। तो इस तरीके का जो था आपका विचार था, जो मुझे यहाँ दिखाई देता है। कहीं न कहीं आपके जिस जिस इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में थे, उस इंसान को भी लगता था कि आप एक अच्छे कंपैटिबल पार्टनर हो उनके लिए, और आगे वो आपके साथ फ्यूचर देख सकते हैं। तो इस तरीके की एक एनर्जी आप दोनों की थी। लेकिन अचानक से ये एनर्जी जो है वो ब्रेक हुई, और जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में आ गई है दरार। और दरार की जो वजह मुझे यहाँ दिखाई देती हैं, तो 2 चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई हैं। अगर आप द मून का कार्ड यहाँ पर देखें गाइस, तो ये कार्ड होता है डिसेप्शन का। एक ऐसी मेंटालिटी, या मैं बोलूँ यहाँ पर कि जहाँ पर एक इंसान को लगता तो है कि मेरा फ्यूचर एक दूसरे इंसान के साथ है, जिसके साथ वो रिश्ते में है, जिसे वो पसंद करता है। उसे लगता है कि आगे मेरा जो जीवन है वो उनके साथ आगे बढ़ सकता है, या ये इंसान मेरा जीवन साथी हो सकता है, या मुझे जो है अगर मैं अपने एक फ्यूचर हस्बैंड या फ्यूचर वाइफ के बारे में सोचूं, तो ये इंसान जो है वो इंसान हो सकता है जिससे मैं इस तरीके का कमिटमेंट दे पाऊँ या दे पाऊँगी। ओके, लेकिन कहीं ना कहीं डाउट भी था कि आज जो है रिश्ता इतना अच्छा चल रहा है, आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे हो, एक दूसरे से प्यार भी करते हो, लेकिन क्या फ्यूचर में अगर आप कमिटमेंट देते हो या शादी के बंधन में जाते हो, तो भी क्या ये रिश्ता इतना ही खूबसूरत रहेगा? क्या ये इतना ही मजबूती के साथ जुड़ा रहेगा? क्या आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं को उसी तरीके से समझोगे जिस तरीके से आज समझते हो? या आप दोनों की कंपैटिबिलिटी जितनी आज एक रिलेशनशिप में दिखाई देती है, क्या वो शादी अगर आप दोनों की होती है तो क्या यही कंपैटिबिलिटी आप दिखाओगे? क्या
यही अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की एक दूसरे के साथ होगी? क्या कोई एडजस्टमेंट जो आपको फ्यूचर में करने पड़ सकते हैं अगर आप शादी के बंधन में बनते हो, तो क्या दूसरा बंदा इंसान जो है वो उस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होगा? तो कहीं न कहीं एक तरीके के डाउट भी आपके मन में आते थे और कभी आपको लगता था कि क्या आप बेशक इस इंसान को पसंद करते हो, इसके साथ आपका रिश्ता है, तो क्या आपको कमिटमेंट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या थोड़ा-सा इंतज़ार करना चाहिए? तो इस तरीके की भी एक कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ दिखाई दी, और ये कन्फ्यूज़न जो थी मुझे आपके पर्सन की तरफ से ज़्यादा दिखाई दी कि कहीं न कहीं वो इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ थे कि हाँ, बेशक ये रिश्ता आपके साथ अच्छा है, बहुत लॉयल है, बहुत प्यार है इसमें, और चाहते भी हो आप दोनों कि एक-दूसरे को कमिटमेंट दिया जाए, लेकिन कहीं न कहीं कोई डाउट आपके पर्सन के जो दिमाग में आया, और डाउट यही था कि क्या फ्यूचर में आपको कमिटमेंट देना ठीक रहेगा? क्या आज जो रिश्ता प्यार भरा खूबसूरती के साथ आगे चल रहा है, क्या फ्यूचर में भी वो अच्छा रहेगा? क्या आप एक अच्छे पार्टनर बन पाओगे? क्या एक अच्छे हस्बैंड या वाइफ जो हो आप फ्यूचर में बन पाओगे? तो इस तरीके के एक डाउट आपके पर्सन के दिमाग में रहे, और ये डाउट इसलिए भी रहेगा इसकी कहीं न कहीं आपके पर्सन की फैमिली जो है वो भी इस में इन्वॉल्व रही है। कहीं न कहीं उन्हें ये लगता है कि अ, वो अपने जो भी उनके आपके पर्सन के पेरेंट्स हैं, मैं बोलूँ यहाँ पर, वो उन्हें लगता है कि शायद वो ज़्यादा बेहतर अपने बच्चे को समझते हैं और उसके लिए बेहतर जो है वो चॉइसेस रख सकते हैं। और कहीं न कहीं क्योंकि आपके जो पर्सन है अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी अटैच्ड रहे हैं, तो एक डाउट उनके मन में ये भी आया है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अगर अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स के सामने या अपनी फैमिली के सामने रखे और वो इनकार कर दे, तो किस तरीके से वो इस चीज़ को लेंगे, या अगर कहीं फ्यूचर में उनके फैमिली ने अगर आपके लिए मना कर दिया तो वो आपको किस तरीके से इस चीज़ों को समझाएँगे। तो ये भी बहुत सारे डर जो है उनके मन में रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन्हीं सब चीज़ों ने जब उस इस इंसान को एक तरीके से कमज़ोर बना दिया अपना डिसीज़न लेने में। क्योंकि जब कमिटमेंट की यहाँ पर बात आती है, तो कमिटमेंट लेने में ये इंसान मुझे यहाँ पे कमज़ोर दिखाई दिया, शायद इसलिए भी क्योंकि काफ़ी एक यंग एनर्जी का इंसान है। ये एक थोड़ा-सा इमैच्योर इंसान मुझे यहाँ दिखाई दिया, उतना एक्सपीरियंस्ड इंसान भी नहीं दिखा, और कहीं न कहीं शायद ये फाइनेंशियली डिपेंडेंट भी रहा है अपने फैमिली के ऊपर, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना इसके लिए थोड़ा-सा जो है वो मुश्किल यहाँ पर हो गया। हालाँकि इसका अटैचमेंट आपके साथ काफ़ी रहा, आपको जो है वो प्यार इसने काफ़ी किया, आपको जो है आगे उसने देखा भी कि फ्यूचर में आपके साथ ये आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं फैमिली उनके अ, दिमाग में आ गई, या फिर अपना फ्यूचर को लेकर भी वो उतने ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट नहीं रहे कि किस तरीके से आपके साथ अगर कमिटमेंट देते हैं तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं सब डाउटों ने इस इंसान को के जो कदम है वो आपसे पीछे कर लिए। तो इनिशियली ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से जाकर इसने आपको बोल दिया कि वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे पाएँगे या आपके साथ रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पाएँगे। धीरे-धीरे जो है उन्होंने आपसे दूरियाँ बनाना शुरू कर दिया। शायद आपसे इनिशियली बातें करना बंद कर दिया होगा, या अगर आप कॉल करते होंगे तो उनको रिप्लाई देना बंद कर दिया होगा, या अलग-अलग तरीके के बहाने उन्होंने बनाए होंगे कि मैं बिज़ी हूँ, या मेरे पास अभी टाइम नहीं है, या मैं कहीं और हूँ, या मैं बाद में बात कर लूँगा, या बाद में बात कर लूँगी। इस तरीके की काफ़ी सारी जो है आपको एक्सक्यूज़ेज़ जो है यहाँ पर मिले होंगे, क्योंकि उन्हें उन्हें जो है आपसे धीरे-धीरे दूरी बढ़ानी थी, एकदम से आपको जाकर वो ना नहीं कह सकते थे। इसलिए उन्हें लगा कि कोई न कोई बहाना जो है वो आपके लिए आपके सामने रखना पड़ेगा, तभी जो है आपसे दूरी बनाई जा सकेगी। हालाँकि ये करना उनके लिए काफ़ी आसान नहीं रहा है। अटैचमेंट अगर आपके साथ है तो गाइज़ किसी भी तरीके से एक इंसान के लिए ये बहुत ईज़ी नहीं होता है कि वो जिस इंसान को पसंद करता है, जिससे प्यार करता है, किसी मजबूरी की वजह से या अपने डाउट्स की वजह से या फैमिली की वजह से अगर उसे उससे अलग होना पड़ता है, तो तकलीफ़ उस इंसान को भी होती है, लेकिन कहीं न कहीं उन्हें कदम उठाना ही था, चाहे वो ये फैमिली की वजह से हो या अपने खुद के डाउट्स की वजह से हो, लेकिन उन्होंने ये कदम उठाया और धीरे-धीरे आपसे जो है वो किनारा करना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर आपसे मिलना बंद कर दिया होगा, आप से बातें करना बंद कर दिया होगा, आपके कॉल्स रिसीव करना बंद कर दिया, और इस तरीके से उन्होंने आपसे जो है वो दूरी यहाँ पर बना ली। और अब अगर मैं बात करती हूँ प्रेज़ेंट की गाइज़, तो प्रेज़ेंट में भी सिचुएशन यही है कि आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे सेपरेशन नज़र आया, जहाँ पर दिख रहा कि आपके पर्सन ही इस रिश्ते को छोड़कर जो है, आपको छोड़कर जो है यहाँ से मूव ऑन हो चुके हैं। और आप जो हो काफ़ी एक यहाँ पर अगर आप देखें तो बॉटम में हमारे पास
थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया था, जो साफ साफ दिखाता है एक तीसरी सिचुएशन, एक तीसरी इंसान, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो उनका जॉब हो, चाहे वो उनकी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो, या उनकी खुद की सोच हो, कोई भी तीसरी वजह है, एक थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आप का जो रिश्ता है वो टूटा है, जिसने आपके दिल पर काफ़ी ज़ख्म दिए, काफ़ी घाव दिए, और आप जो हो काफ़ी दर्द में मुझे प्रेजेंट में दिखाई देते हो। हालांकि आप कोशिश यहाँ पर काफ़ी करते हो कि आप अपने आप को हील करो, तो हीलिंग का प्रोसेस इस समय आपका यहाँ पर मुझे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपने दिल को काफ़ी समझाते हो कि जो भी कुछ हो गया है वो पास्ट की एनर्जीज हैं, अब उन्हें जाने देना चाहिए, या अगर फ्यूचर में इस इंसान को आपके पास आना होगा, अगर इसको आपकी ज़रा से भी कद्र होगी, या जो भी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया है, या जो कनेक्शन आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहा है, या जो बॉन्ड आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किया है, या जो प्यार आप दोनों के बीच में रहा है, अगर वो सच्चा है, कहीं कहीं से भी उसमें लॉयल्टी है, तो वो कहीं ना कहीं से इस इंसान को आपके पास वापस लेकर आएगा। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर आपके दिल में दिखाई देती है, जिसकी वजह से आप जो हो अपने आप को, अपने दिल को जो हो वो हील कर रहे हो। हालांकि आप अटैचमेंट काफ़ी इस इंसान से महसूस करते हो, कई बार आप ये भी सोचते हो कि पुरानी मेमोरीज को या इस इंसान को भूलकर आप आगे बढ़ जाओ, इस बंधन को तोड़ दो, और आप जो हो एक नई दिशा में आगे बढ़ो। हो सकता है कोई नया जो है इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपके लिए ज़्यादा कमिटेड हो, जो आपको कमिटमेंट दे पाए, तो ऐसी भी एनर्जीज आपकी होती है। लेकिन चाहते हुए भी आप जो हो इस बंधन को तोड़ नहीं पा रहे हो, आप जो हो इस इंसान की यादों से दूर नहीं जा पा रहे हो। आपने जो टाइम उनके साथ स्पेंड किया है वो आप भुला नहीं पा रहे हो, आपको जो पास्ट की मेमोरीज उनके साथ आपने स्पेंड की हैं वो आप जो हो बिल्कुल भी भूल नहीं पा रहे हो। इस प्यार को जो है आप अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हो। तो आप बहुत कोशिश करते हो कि आप बाहर निकलो, लेकिन ऐसा करने के बाद भी आप जो हो इस बंधन से अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हो। और ऐसा इसलिए है गाइस क्योंकि यहाँ पर एक डिवाइन कनेक्शन मुझे आप दोनों का दिखाई देता है। हालांकि हीलिंग का प्रोसेस आपका डेफिनेटली यहाँ पर चल रहा है, और आपका दिल जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर हील हो रहा है, और आगे आने वाले टाइम में भी होगा। और कई बार आप ये भी सोचते होगे कि क्यों ना किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे देश में जो है आप चले जाओ, एक दूरी इस इंसान के साथ ज़्यादा लंबी बना लो, ताकि आपको जो है उनकी यादें थोड़ी कम सताएं, ताकि आपके लिए जो है हील होना थोड़ा आसान हो जाए, या इस इंसान को या इस रिलेशनशिप को भूलना जो है वो थोड़ा आसान हो जाए। इस तरह की भी आपकी सोच है। और कई बार आप ये भी सोचते हो कि ये इंसान अगर सच्चा है आपका प्यार, तो वापस आपके पास यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके का दिलासा भी जो है वो आप अपने आप को यहाँ पर दे रहे हो। तो ये जो एनर्जीज हैं मुझे यहाँ दिखाई दी हैं आपकी प्रेजेंट की। ओके, तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है। ओके, तो फ्यूचर के लिए गाइज मैं दूसरे डेक का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, और देखते हैं कि फ्यूचर क्या निकल कर आता है इस रिलेशनशिप का। ओके, तो ले लेते हैं ये कार्ड जो अपने आप ही निकल कर आ गया है, द डेथ। और आपको पता ही है इसकी डेथ का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, एक नया जन्म, एक बदलाव, एक चेंज। तो यस, फ्यूचर दिखाता है यहाँ पर कि आपके इस रिश्ते की जो भी प्रेजेंट सिचुएशन है वो बदलेगी, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसमें चेंज जो है वो आएगा। और डेथ का कार्ड जो है एक मेजर अरकाना का कार्ड भी है गाइस। तो आप सभी जानते हैं कि मेजर अरकाना से अगर कोई कार्ड आता है तो वो चीज़ें जो हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं होने की। तो ट्रांसफॉर्मेशन अगर यहाँ आई है तो डेफिनेटली आपके रिश्ते में जो है ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होगी। और ये जो दर्द आपको हो रहा है, जो आप परेशान इतने ज़्यादा हो, आप इतना रो रहे हो, तड़प रहे हो, तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ दिखती है आगे आने वाले टाइम में हील होती हुई, इसमें चेंज होता हुआ। तो चेंज अब ये किस तरीके का होगा वो हम देखेंगे। क्या चेंज हमें जो है डिवाइन यहाँ पर, यूनिवर्स जो है यहाँ पर आपके इस रिलेशनशिप में लेकर आ रही है वो देखते हैं। तो यहाँ पर स्थिति अगर मैं बात करूँगा इस यस डेफिनेटली अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं है। हालात आपके रिलेशनशिप की काफ़ी यहाँ पर ख़राब है, और हो सकता है कि पिछले
5 महीनों से या 5 हफ्तों से जो है आप एक जो है देख रहे हो इस चेंज को, इस दर्द को आप झेलते आ रहे हो, या आपके सेपरेशन को जो है इतना टाइम हो गया है। द डेविल का कार्ड आया है गाइस, तो ये इशारा करता है इस तरफ। ये भी एक मेजर अरकाना का कार्ड है, तो इशारा करता है कि आपने अब तक जो दर्द झेला, जो तकलीफ आपको हुई, जो आपका दिल दुखा, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते में आई है, उसकी वजह है कार्मिक रिलेशनशिप। तो आपका कोई ना कोई कार्मिक रिश्ता इस इंसान के साथ रहा है, जिसकी वजह से आपने जो है ये दर्द झेला है, ये सेपरेशन आप दोनों का हुआ है, ये दर्द और जो दुख जो है वो आपको मिला है। ये इस रिश्ते में जो दरार आई है उसकी वजह है ये कार्मिक रिलेशनशिप। हो सकता है आपके पिछले जन्म के कोई कर्म हैं जो आपको इस जन्म में भुगतने थे, जिसकी वजह से जो है आपके लाइफ में ये पर्सन आया है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ दिखाई देता है, तो उस की क्लैरिटी यहाँ पर मिल गई है कि डिवाइन कनेक्शन इसलिए है क्योंकि आपका जो कनेक्शन है इस इंसान के साथ एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन भी रहा है, जिसकी वजह से ही आपने इस जन्म में जो है ये इंसान आपकी लाइफ में आया है, और आपको जो भी तकलीफ़ें हुई हैं, जो भी दर्द हुआ है, ये आपके पास्ट लाइफ की कर्मा है जो आपको यहाँ पर भुगतने पड़ रहे हैं। तो जजमेंट यहाँ पर आ गई है गाइस। तो डेफिनेटली अगर जजमेंट आई है तो जो भी दुख दर्द आपको हुआ है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फाइनेंशियल सिचुएशन हो, या आपके पर्सन के खुद के डाउट हो, उन चीज़ों में अब आपको जो है डिवाइन यहाँ पर देना चाहती है जजमेंट। और जजमेंट जब भी होता है गाइस तो ये एक पॉजिटिव ही रिजल्ट लेकर आता है, क्योंकि डेथ जब हमारे पास यहाँ आया है तो ट्रांसफॉर्मेशन जब यहाँ हो रही है तो ट्रांसफॉर्मेशन एक पॉजिटिव वे में ही हो रही है। और डेविल के कार्ड से जो भी आपका कार्मिक ऋण था, जो डेथ था, वो आपने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। तो अब आपके जब ये डेथ्स क्लियर हो गए हैं तो एक प्योरिटी आपके रिलेशनशिप में और आपकी सोल में यहाँ पर आएगी, जो कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपके रिश्ते में लेकर आएगी, और डिवाइन खुद आकर जो है यहाँ पर देंगे जजमेंट आपके रिलेशनशिप को। तो जजमेंट डेफिनेटली यहाँ पर होना अभी बाकी है, तो रिश्ता जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ है गाइस। तो और ये रिश्ता क्योंकि कार्मिक है तो इतना आसान नहीं है इसका ख़त्म होना, और ये ख़त्म होगा भी नहीं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ पिछले जन्म से या कई जन्मों से जो हो वो बंधे हुए दिखाई मुझे यहाँ देते हो। तो रिश्ता नहीं टूटने वाला है, ऐसा यहाँ पर निकल कर आया है। किंग ऑफ सोर्ड, तो आपके पर्सन की एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दी है गाइस, जिसमें दिखता है कि इस समय भी जो है आपके पर्सन काफ़ी स्टबर्न एनर्जी में है, आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी तरफ से किसी भी तरीके से उन्हें अप्रोच करोगे भी तो शायद वो जवाब नहीं देंगे। बहुत ही ज़्यादा अपने आप को उन्होंने एक तरीके से दृढ़ निश्चय वाला बना लिया है कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है। इस तरीके की एनर्जी इस इंसान की मुझे दिखाई देती है। हालांकि ऐसा डिसीजन लेने के लिए इसने अपने दिल पर काफ़ी पत्थर रखे हैं, इतना आसान नहीं रहा है इसके लिए आपसे दूर रहना या आपसे बात ना करना, लेकिन चाहते हुए भी जो है ये आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहा है इस समय। काफ़ी तकलीफ़ में ये इंसान भी है, लेकिन मजबूरियाँ भी हैं इसके आगे पीछे, जिसकी वजह से इसको ये डिसीजन लेना पड़ा है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, क्योंकि जजमेंट जो है डिवाइन आपके लिए यहाँ पर करेगी, ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपके लिए यहाँ पर लेकर आएगी डेफिनेटली। तो रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है गाइस, तो फ्यूचर आप दोनों का यहाँ पर मुझे दिखाई देता है एक दूसरे के साथ। तो अगर आप देखें 2 कार्ड्स यहाँ निकल कर आए हैं, हालांकि मैं एक ही कार्ड यहाँ पर निकाल रही थी, तो आप देखेंगे 3 ऑफ कप्स और द एम्पर की एनर्जी यहाँ पर है। तो आगे आने वाले टाइम में इस इंसान को जो इस समय मजबूर है ये कदम लेगा आपके लिए, ये आपके लिए डिसीजन लेगा, चाहे इसको अपनी फैमिली के खिलाफ जाना पड़े, चाहे इसको समाज के खिलाफ जाना पड़े, या किसी भी तरीके की सिचुएशन के अगेंस्ट इसको जाना पड़े। ये इंसान जो है अपने इस निर्णय को, जो इसने अभी तक डर के आपसे दूर हुआ है, इसे चेंज करेगा, और चेंज करके ये एक पूरे दृढ़ निश्चय के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ने का डिसीजन लेकर आपके पास वापस आएगा, और इस रिश्ते में आगे जाकर मुझे दिखाई देता है सेलिब्रेशन। और सेलिब्रेशन हो सकता है आपको कमिटमेंट का मिले, सेलिब्रेशन हो सकता है इस इंसान के वापस आने का हो, सेलिब्रेशन हो सकता है कि आपको शायद शादी के लिए भी कोई ना कोई कमिटमेंट यहाँ पर मिल जाए। लेकिन इस इंसान की वापसी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, इसीलिए यहाँ पर जजमेंट हुआ है। तो जजमेंट के लिए यही है
कि डिवाइन इस इंसान को वापस आपके पास लेकर आएंगी और ये इंसान खुद से इस चीज़ का डिसीजन लेगा कि उसे आपके साथ वापस इस रिश्ते में आना है। और अब की बार जब ये इंसान वापस आएगा तो बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ आएगा कि दुनिया चाहे इधर की उधर क्यों ना हो जाए, इसे आपके साथ ही इस रिश्ते में आगे रहना है और आगे बढ़ना है। और ये सेलिब्रेशन जो है आपके रिलेशनशिप का, ये इंसान खुद आपके पास लेकर यहाँ पर आने वाला है। ओके, तो चलिए थोड़ी सी क्लैरिटी हम यहाँ से देखते हैं कि आगे और क्या कुछ है फ्यूचर में, या आपके लिए अगर कोई गाइडेंस यहाँ से निकल कर आती है। ओके, तो खूबसूरत एनर्जीज हैं यहाँ पर गाइस फ्यूचर की। तो फ्यूचर में प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी हैं, चेंज यहाँ पे होगा और जजमेंट होने वाला ही है। और ये इंसान जब डिसीजन ले लेगा तो आपके पास वापस ही इसे आना है और ये आकर ही रहेगा। सेलिब्रेशन आपके फ्यूचर में लिखा है इस रिश्ते को लेकर, तो आप जो हो वो परेशान बिल्कुल भी यहाँ पर मत हो। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो यस, इम्पॉसिबल जो भी है, अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं कि नहीं अब ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, या ये इंसान वापस नहीं आएगा, या ये मुझे भूल चुका है या भूल चुकी है, तो आपको ये सारे डाउट अपने मन से निकाल देने हैं और आपको जो है बिलीव करना है इम्पॉसिबल में, क्योंकि डिवाइन खुद जजमेंट लेकर आपके लिए खड़े हैं और ये जजमेंट जो है वो आपके फेवर में ही हो रहा है। ये इंसान वापस आ रहा है, तो आपको यकीन करना है, बिलीव करना है कि अगर कुछ भी इम्पॉसिबल था तो अब वो पॉसिबल होगा। तो बिलीव इन द इम्पॉसिबल यहाँ पर निकल कर आया है। तो यकीन रखिए डिवाइन पर, यकीन रखिए गॉड पर, और यकीन रखिए आप यूनिवर्स पर। वो आपके लिए जो है कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे और ये आपका रिश्ता जो भी है वो आगे आने वाले फ्यूचर में एक अच्छा रिश्ता बनेगा और ये इंसान आपके पास वापस यहाँ पर आते हुए मुझे दिखाई देते हैं। तो नेक्स्ट कार्ड है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो हो सकता है कोई ना कोई एडजस्टमेंट आपके लिए रिक्वायर हो सकता है। हो सकता है अगर आपको कहीं ना कहीं इस इंसान से कमिटमेंट मिले या ये वापस आए तो आपको कोई ना कोई एडजस्टमेंट के लिए बोले, या हो सकता है ये भी बोल सकते हैं कि अगर आपको इनसे कमिटमेंट चाहिए तो आपको इनकी फैमिली के साथ जो है एडजस्ट करना पड़ सकता है। तो आप कितने कमिटेड हो, कितना एडजस्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है। तो एडजस्टमेंट लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत आपको करने पड़ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो पास्ट में गाइस जो भी कुछ हो चुका उस चीज़ को भूल जाइए, वो उस चीज़ पर आप फोकस मत कीजिए, अपने आप को बांध कर मत रखिए। जो हो गया वो हो गया, उस चीज़ को आप जो हो वो चेंज नहीं कर सकते हो। और ये जो चेंज आगे फ्यूचर में होगा वो डिवाइन ने आपके लिए ऑलरेडी रख दिया है। और वो आपको ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको जो भी दर्द हुआ है, जो भी दुख हुआ है, जो भी आपका दिल टूटा है, वो पास्ट की एनर्जीज हैं, उन चीज़ों को अब आपने भूल जाना है और आपको अपने फ्यूचर पे ध्यान देना है। और फ्यूचर आपका काफ़ी ब्राइट, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर दिखाई देता है, जिसमें इस इंसान की वापसी आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है और आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर कमिटमेंट भी इस इंसान से मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि एंजल्स आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेज देते हैं। ओके, वेट अ सेकंड गाइस। तो कार्ड यहाँ पर आया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। यस डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप पास्ट में बैठे रहेंगे तो आप जो हो नेगेटिविटी ही अपने अराउंड रखोगे गाइस। तो आपको एक नई डायरेक्शन चूज़ करनी है, कुछ ऐसा करना है ताकि आप अपनी पास्ट की मेमोरी से बाहर निकल पाओ। आपको जो है अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ना है, अपने आप को होल्ड करके नहीं रखना है। एक नई डायरेक्शन आपको चूज़ करनी है, क्योंकि आने वाले वक्त में, आगे आने वाले टाइम में आपके लिए जो है यहाँ पर खुशियाँ हैं, आपके लिए सेलिब्रेशन यहाँ पर जो है वो डिवाइन ने रखा हुआ है। तो अपने आप को जो है आपने एक पुरानी एनर्जी से बाहर निकालना है और एक नई एनर्जी की तरफ जाना है, एक नई डायरेक्शन अपने लिए चूज़ करनी है जो आपके फ्यूचर को अच्छा बनाए, जो आपके प्यार को आपके पास वापस लाए। तो इस चीज़ के बारे में आपको जो है यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है। ओके, तो एक कार्ड और निकालते हैं और देखते हैं क्या आता है यहाँ निकल कर। यू आर रेडी। तो आप तैयार हो,
आप तैयार हो इस पॉजिटिविटी को, इस प्यार को वापस पाने के। तो आप जो हो अपने आप को पॉजिटिव रखो। बहुत जल्द जो है इस इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में यहाँ पर होगी, क्योंकि अब जो हो आप अपने आप को तैयार कर चुके हो आप। और अगर अब तक आपने नहीं किया है तो नेगेटिविटी को बाहर निकालिए अपने मन से और अपने आप को तैयार कर लीजिए इस फ्यूचर में होने वाले चेंज को रिसीव करने के लिए, जो कि आपके बेटरमेंट के लिए है, जो कि इस इंसान को और इस प्यार को आपके पास वापस लेकर आ रहा है। तो आपको जो है तैयार रहना है। अगर आप ऑलरेडी यहाँ पर अपना मन बना चुके हो, अगर आप दृढ़ निश्चय आपने रखा हुआ है कि यस इंसान की वापसी होगी, तो डेफिनेटली इस इंसान की वापसी आपकी लाइफ में हो ही रही है। ओके, फॉरगिवनेस। तो गाइज यहाँ पर गाइडेंस भी आपके लिए आ गई है कि अगर इस इंसान ने आपका दिल दुखाया है, तोड़ा है, चाहे वजह कुछ भी रही हो, आपको जो है उसे माफ़ कर देना है। तो माफ़ जो है अगर आप करते हो तो इससे आपका दिल जो है और ज़्यादा जल्दी जो है वो हील होगा। तो अपने आप को हीलिंग दीजिए, अपने दिल को जो है आपको सुकून देना है यहाँ पर। तो इस इंसान की गलतियों को, नादानियों को, मजबूरियों को जो है आपने माफ़ कर देना है और तैयार रहना है पॉजिटिविटी को, चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, वापसी है आपके प्यार की आपकी लाइफ में बहुत जल्द। ओके, तो ये है आपकी बहुत ही खूबसूरत पॉजिटिव रीडिंग गाइज। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।